श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, उम्र निकलती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय जरूर करें। पिछली बार की तरह अब की बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 15 अगस्त को और 16 अगस्त को। जिस दिन भी आपके आसपास ये व्रत रखा जाए उसी दिन ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, बातें भी बहुत सारी चलती हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ रिश्ते तो ऐसे आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता तो पक्का हो जाएगा, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन एंड में बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा, आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चों को भी वो रिश्ता पसंद है, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जन्म कुंडली में बनने वाला ग्रह दोष। यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी अलगाववादी प्रभाव में आ जाए तो ये सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इसी प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो जुड़े रहें इस वीडियो में मेरे साथ, और जो उपाय बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो इसी प्रकार की नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से वो वीडियो आप देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये उपाय आप 15 अगस्त या 16 अगस्त इन दोनों दिनों में से किसी दिन भी कर सकते हो। आप देख लेना आपके आसपास श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब रखा जा रहा है। एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये उपाय करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना है। आप व्रत रखें या ना रखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये उपाय आपने जरूर करना है। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री, किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है उसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास इत्र होना चाहिए। इत्र समझते हैं, जैसे हम लोग सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान को इत्र लगाया जाता है, खुशबू उसमें आती है, इत्र आपको चाहिए। अब कौन सा इत्र चाहिए? चंदन की खुशबू वाला इत्र। कौन सा? चंदन की खुशबू वाला इत्र, या फिर गुलाब की खुशबू वाला इत्र। तो इन दोनों में से कोई भी इत्र आप ले लीजिए। एक बड़ी बोतल भी आती है वो भी ले सकते हो, एक छोटी सी बोतल भी आती है इतनी सी, वो भी आप ले सकते हो। ये कहां से मिलेगा? जहां से पाठ पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर जहां से श्रृंगार की चीजें मिलती हैं, जहां से परफ्यूम वगैरह मिलता है, सेंट वगैरह मिलता है, वहां से ये भी आपको मिल जाएगा। बस आपको इत्र लेना है। और क्या लेना है? 2 केले आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे केले हो, साफ सुथरे पके हुए केले होने चाहिए। और क्या चाहिए? एक माला आपके पास होनी चाहिए। कौन सी माला? पीले फूलों की माला। ये गेंदे के जो फूल होते हैं पीले रंग के, इसकी माला चलेगी। यदि माला नहीं मिल सकती है, नहीं है आपके आसपास, तो फिर कम से कम 2 फूल ले लेना पीले रंग के, गेंदे के फूल आप ले सकते हो। तो ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अच्छा, ये उपाय करना कब है? ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। आपको मंदिर जाना होगा ये उपाय करने के लिए। देखिए, आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन लगभग हर मंदिर में श्री कृष्ण भगवान का झूला लगाया जाता है और झूले में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी जाती है। तो आप किसी भी मंदिर में चले जाइए,
कौन से मंदिर में? जिस मंदिर में झूला लगाया गया है और लड्डू गोपाल की प्रतिमा पालने में रखी गई है, तो उस मंदिर में आप चले जाइए। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप जा सकते हो। ये तीनों चीजें लेकर आपने जाना है। सबसे पहले जाकर के ये जो फल है ये आपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर देने हैं। उसके बाद ये जो फूल है ये भी आपने अर्पित कर देने हैं चरणों में, लड्डू गोपाल भगवान के चरणों में आपने अर्पित कर देने हैं। और उसके बाद ये जो इत्र की आप लेकर के गए हो बोतल, छोटी है या बड़ी है जो भी है, ये भी आपने लड्डू गोपाल भगवान के चरणों में अर्पित कर देनी है। लेकिन इसका ढक्कन खोलकर अर्पित करनी है, इसका ढक्कन खोल करके अर्पित कर दीजिए। और वहीं पर बैठ करके एक बार लड्डू गोपाल भगवान से बिल्कुल भाव से प्रार्थना कर लीजिए अपने बेटा या अपनी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए। उसके बाद ये जो बोतल आपने रखी है इत्र की, ये वापस उठा लीजिए और इसका ढक्कन बंद कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस इत्र में आपने ऐसी ताकत भर दी, ऐसा चमत्कार इस इत्र में हो गया है कि इससे यूज जो मेरा बेटा या बेटी करेगा तो उसकी विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो तत्काल दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से कामना बोलते हुए, अच्छा सोचते हुए इस इत्र को वापस आप ले लीजिए और ढक्कन बंद करके अपने पास रख लीजिए और अपने घर को आ जाइए। अब इस इत्र का क्या करना है इसको ध्यान से सुनिए। यदि आपके बेटा या बेटी आपके घर में ही रहते हैं तो आप ये इत्र उनको दे दीजिए और हर रोज वो अपने कपड़ों पे इसको लगाना शुरू कर दे। थोड़ा थोड़ा कपड़ों पे लगाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, बच्चों का कोई भी धुला हुआ कपड़ा जो प्रेस वगैरह करके आपने अलमारी वगैरह में रखा हुआ है, उन कपड़ों के अंदर आप इस इत्र को रख दीजिए और 24 घंटे में एक बार इस इत्र, ये जो इत्र की बोतल है इसका ढक्कन आप खोल दीजिए। 24 घंटे में 2 सेकंड के लिए एक बार ढक्कन खोलना है आपने और कपड़ों में ही इसको रखे रहना है। और बच्चे मान लीजिए कहीं बाहर रहते हैं तो 1 सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में जब भी घर आते हैं तो उस समय भी आप ये बोतल अपने बच्चों को दे सकते हैं। जैसे जैसे आपके बच्चे इस इत्र को अपने कपड़ों पर लगाएंगे, अपने शरीर पर लगाएंगे, तो विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर होती चली जाएंगी और एक विशेष तरह का आकर्षण आपके बच्चों के अंदर आ जाएगा, जिससे रिश्ता पक्का होने में बड़ी आसानी होगी। और यदि बच्चे कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं कि मतलब काफी दिनों में, एक साल में आते हैं, तो फिर कपड़ों में इसको आप रखा रहने दीजिए। बस 24 घंटे में एक बार इसका ढक्कन आपने खोल देना है ताकि इसकी जो खुशबू है बच्चों के कपड़ों तक पहुंचती रहे हर रोज। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय यदि आपने कर दिया तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चों की शादी के लिए कहीं बात चली हुई है वहां पक्का होगा या नहीं होगा, ये आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।